नमस्कार साथियों, CDS2 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, OTR क्या होता है, कैसे आप फॉर्म फिल करें। अगर आपने पहले फॉर्म किया तब तो आपको आइडिया होगा कि कैसे फिल करना है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया फिल तब थोड़े से डाउट्स होते हैं। तो वो सभी डाउट्स को मैं यहां पे इस बहुत छोटे सेशन में स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्लियर करूंगा कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी है इसके फिलअप में। बहुत प्रिसाइसली सारा फॉर्म फिलअप आपने करना है, उसके ऊपर ये बेसिकली सेशन है। मेक श्योर आप इस सेशन को अपनी लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर ले ताकि बाद में भी रेफर कर सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलिंग तो हो रही है अप टू 6 जून 2023, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप आज कल या एक दो दिन में ये फॉर्म भर लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लास्ट डे तक आते आते सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको एक ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वेबसाइट पे। तो कई बार हो सकता है वेबसाइट डाउन हो जाए, तो वो रिस्क मत लीजिए, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म जो है फिलअप करिए। यू गो ऑन द वेबसाइट दैट इज upsconline.nic.in। यहां से आपकी जो जर्नी है फॉर्म फिलिंग की वो स्टार्ट होती है। वंस यू गो ऑन दिस वेबसाइट तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ऐसी स्क्रीन आएगी। यहां पे सबसे ऊपर ऑप्शन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, इसको चूज कर लेना है। चूज कर लिया आपने। जैसे आप इसको चूज करते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई OTR आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग अपना ईमेल या मोबाइल डालो, OTP आपको आता है, आपने ये कैप्चा भरा और आपने लॉग इन कर लिया, अंदर चले गए। बाई चांस आप OTR पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे आप क्लिक करते हैं एंड देन बेसिकली यू आर गोइंग टू गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरें और तुरंत आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इधर यू लॉग इन और बेसिकली आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी कर सकते हैं। वंस यू आर डन, तो अब जिसने पहले भी किया है OTR, बाद में भी किया है, वो सब बराबर आ चुके हैं। फाइनली यू हैव लॉग्ड इन। आपने जब लॉग इन किया वहां पे होता है कि एग्जामिनेशन जिसके लिए आपने अप्लाई करना, तो यहाँ पे CDS भी है, NDA भी है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वीडियो है फोकस्ड ऑन CDS। तो CDS 2023 का वो दिखा रहा है, CDS2 2023 दिखा रहा है। 17 को नोटिफिकेशन आ चुकी है, 6 जून तक जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। यहाँ पे कोई OTR में एडिशन करना है, एडिटिंग करनी है, आप कर लो। आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 एक्टिवेट होगा। अभी यहां पे एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सब आपको कहां देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले कॉलम पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। सॉर्टेड है, वेरी वेरी क्लियर। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आप आगे जाते हैं, आप ये सब पढ़ लो इंस्ट्रक्शंस वगैरह। उसके बाद यू क्लिक ऑन यस। आपने यस यहां पे क्लिक कर दिया, देन यू मूव अहेड। अब यहां पे सबसे पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन जो है उसमें अपना नाम, ये सारी जो चीजें हैं, आपका जेंडर वगैरह, ये तो वही चीजें हैं जो आपने OTR में डिटेल्स दी थी। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो वही चीजें यहां पे आ जाएंगी। आपको कुछ भरना भी नहीं, जो OTR में भरा था वो यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाना है। इसी के नीचे आप जब जाओगे तो वहां पे बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपकी नेशनैलिटी पूछता है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या, आपकी कम्युनिटी है, तो जैसे जनरल, EWS, SC ST वो सब भरते हो। फी एग्जाम्पशन जो है वो SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, बाकियों के लिए फी एग्जाम्पशन नहीं है। फी कितनी वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। 200 रुपए की जो फी है वो आपको यहां पर पे करनी पड़ेगी। आई होप इट्स वेरी मच विजिबल टू यू। एनीवेज, नाउ यू ऑल्सो क्लिक ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, या तो आप पास्ड हो, अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर डिग्री विद फिजिक्स और मैथ्स एट 12th लेवल, या फिर यू हैव पास्ड इन द फाइनल इंजीनियरिंग डिग्री होगी, या फिर आप देखोगे कि अदर सब्जेक्ट्स होंगे अदर देन 1 और 2, जैसे BA BCom वगैरह कुछ भी है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर दोगे जो कि आपकी है, आराम से आपको यहाँ पता चल जाएगा। नाउ व्हेन यू मूव अहेड, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज योर फोटो ID कार्ड। तो वो आधार भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इशू किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आधार कार्ड अगर कर लो तो काफी ईजी रहता है आपके लिए। आप अपना कंसेंट यहाँ प्रोवाइड कर दोगे, आप आधार कार्ड का नंबर दे दोगे, उसको कंफर्म भी कर दोगे, यहाँ पे बहुत इजीली वो सारा प्रोसेस होता है। आई एम श्योर आप सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो आप वो कर सकते हो। देन फाइनली वो पूछता है आपसे कि DGCA का जो लाइसेंस होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि CPL आप होल्ड करते हो, यस और नो में आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी है
अपनी जो अकेडमीज है चॉइस की वो आप यहाँ पे दे देंगे। इसके ऊपर यू विल हैव अनदर वीडियो ऑल्सो ऑन द चैनल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड फाइनली वो एनसीसी सर्टिफिकेट आपसे पूछेगा कौन सा विंग है आपका, वेदर यू आर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज, जनरली आप नो ही करोगे, सैनिक स्कूल में आप पढ़े हो कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं ये आप यहां पर भर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कंटिन्यू क्लिक कर दें। वंस यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू तो उसके बाद आपको ये दिखा देगा सारा जो भी आपने भरा है। एक बार प्लीज इसको जरूर देख लेना जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं, उसके बाद ही आप यहां पे क्लिक करके नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, नहीं तो वो चीजें फिर दोबारा चेंज नहीं होती। बिकॉज पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के बाद आप पेमेंट पे जाएंगे, फोटो है, उसके बाद सेंटर सिलेक्शन है, तो पार्ट 1 का आपका यहाँ पे कंप्लीशन जैसे ही होता है आपको यहाँ पे फिर से अपनी पूरी डिटेल्स देखने का मौका मिलता है। आप ये स्लिप प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है जो बहुत जरूरी है आगे के प्रोसेस के लिए। एनीवेज नाउ वी सी, आप फिर से आते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे, इस समय यहाँ पे लिखा होगा व्यू पार्ट 1, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का कुछ साइन बन चुका है, ग्रीन कलर का फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, पार्ट 2 एक्टिव हो चुका है। यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फी, यू हैव टू अपलोड फोटो, साइन एंड देन यू हैव टू चूज सेंटर। अब ये यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह ये है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, भुगतान करना है, यानी कि पेमेंट करनी है। आप यहाँ पे यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो आराम से। वंस यू डू द पेमेंट तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा पेमेंट। 200 रुपए की पेमेंट करनी है जिन जो पेमेंट से एग्जाम्प्ट नहीं है। जो एग्जाम्प्ट है उनको तो कोई फाइट है ही नहीं, वो तो बढ़िया चीज है। लेकिन अगर एग्जाम्प्ट नहीं हो तो 200 रुपए की जो पेमेंट है वो कैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हैं। वंस यू डू दैट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली आप क्या करते हो, अपलोड करते हो फोटो, साइन और फोटो आईडी को। तो आपने ये करना है, तो आप जैसे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलरली क्या आपको इंस्ट्रक्शंस है, कैसी आपको फोटो चाहिए, उस हिसाब से रिसाइज कर सकते हो। अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं, लेकिन यहां पे एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना कि कैसी है ये। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड रीअपलोड करो फोटो को, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड साइन को रीअपलोड करो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो इसको रीअपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पीडीएफ में रहता है। ये मैं आपको बता दूं, एक पीडीएफ जाएगी आपकी फोटो आईडी कार्ड की, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये तो जेपीजी में आपकी जाएगी साइन और फोटो। तो आप अगर सेटिस्फाइड है देन यू विल क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आप जब फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे देखते हो तो ये पार्ट 1 तो हो ही चुका है, पार्ट 2 में एग्जामिनेशन फी हो चुकी है, साइन वगैरह आपका सब हो चुका है। सेंटर सिलेक्शन आपका बचा है, इस पे आप क्लिक करते हो। सेंटर कोई भी सिलेक्ट करो आपका जो नियरेस्ट है या जो भी आपको कन्वीनियंट है। डिक्लेरेशन है उसके में आप लिख दो आई हैव रेड एंड यू अग्री, यू हैव डन दैट। फाइनली यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा, फोन पे सब हो जाएगा। आपका पार्ट 1 भी हो गया, पेमेंट होगी, फोटो साइन फोटो आईडी भी आपका चला गया, अपलोड हो गया और सेंटर सिलेक्शन आपने कर दिया है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखते हो, सो यू गॉट टू माई अंडरस्टैंडिंग कि आपकी जो भी पहले की भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं जो भी आपने भरी थी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि आप अब फाइनली यहां पर जाके देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपका ये ग्रीन होना चाहिए, ये और ये सब कुछ यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तब यहां पे माना जाएगा कि आपने भरा है। ऑफ कोर्स एडिट ओटीआर तो ये ब्लू ही रहेगा, लेकिन बाकी जो है ये सब ग्रीन होना चाहिए। एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना, वैसे तो आपको फोन पे मैसेज आ ही जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। नाउ आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कट आइडिया कि कैसे आपको ये सारा जो प्रोसेस है पूरा करना है। और आप वैसे भी अपना जब डैशबोर्ड भी खोलते हो ओटीआर में तो आपको रिसेंट एक्टिविटी में दिखाई दे जाएगा सीडीएस का, आपने ये एग्जाम का जो पूरा भरा है वो आपको आराम से दिखाई दे जाना है। आई होप इस 8 मिनट में आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल गई है पेमेंट कैसे करनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इजी प्रोसेस है, इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर में आपका पूरा काम हो जाएगा तसल्ली से, या 1 घंटा मान लो, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आज टाइम निकालें, इसको जरूर से जरूर भरें। और अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, we've already started a batch and the best part is this is all about quality and affordable education. So in 2199 you can use the code जोश, आपको और attractive prices मिल जाते हैं। It's a live CDS course, एक live batch है जहां पे लेटेस्ट एग्जाम करिकुलम और पैटर्न के हिसाब से बेसिक्स क्लियर करवाए जाते हैं। लाइव डाउट रेजोल्यूशन होता है इसमें। ना सिर्फ मैं, वी हैव गॉट शरद सर, श्वेता मैम, जयदीप कश्यप सर है, नवीन अय्यर सर है और दीपेंद्र सर मैथ्स के लिए। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अ होलिस्टिक मैनर। प्रॉपर कंसेप्ट जो है उसके ऊपर आपका फोकस किया जाता है। सेशन अगर अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, इसको अपने लाइक वीडियोस में ऐड कर लें। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए उनके साथ इसको शेयर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल
आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक को जरूर से जरूर आप ज्वाइन जरूर कर लें, which actually is going to be very much helpful in your preparation. तो आज के लिए इतना ही. I hope this session has given you some bit of clarity. Thank you so very much. Take care. जय हिंद, जय भारत.